हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। महज 200 रुपए के लिए हुई थी बेंगाबाद के मुंडारा जी के अनाउल अंसारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। एसजीपीओ जीतवान उरांव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लोकाई नैनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 गाड़ियों में लाद कर बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब, किया जब्त। शिक्षा का मंदिर बना मनोरंजन का केंद्र, क्लासरूम खाली, शिक्षक गाने सुनने में मशगूल। और गिरिडीह उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार का किया आयोजन, लोगों की सुनी समस्या, त्वरित निवारण का दिया आश्वासन। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राडीह गांव में बीती रविवार को हुए चाकूबाजी कांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पैसे के लेन देन के विवाद में अनाउल अंसारी की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मकसूद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता कर सदर एसडीपीओ जीतवान उरांव ने जानकारी दी कि आरोपी को अशगंडो जंगल से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार चाकू, मोबाइल फोन, घटना के समय पहने कपड़े और खून से सनी मिट्टी को बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 130/25 दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एसजीपीओ ने बताया कि इस गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी बेंगाबाद सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। परसों 31 तारीख की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें अनाउल अंसारी को चाकू मारा गया था। चाकू मारने के बाद उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे उसका देहांत हो गया था। छोटी मोटी पैसों की लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, जिसमें उसकी हत्या हुई। इसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक एसआईटी का गठन किया। त्वरित एसआईटी टीम ने अपना काम करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। तुरंत 12 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मकसूद अंसारी है। उसके पास से जो चाकू उन्होंने यूज किया था, चाकू बरामद हुआ। उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ और बाकी अन्य लोगों का भी नाम प्राथमिकी में आए हैं, लेकिन उनकी संलिप्तता के बिंदु पर गहन जांच की जा रही है कि और लोग संलिप्त हैं या नहीं। बहरहाल पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से न सिर्फ मृतक परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास हुआ है, बल्कि इलाके के लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। हालांकि इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। छोटी छोटी बातों पर होने वाली आपसी कहासुनी अब खतरनाक रूप ले रही है, जिस पर पुलिस और प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए गिरिडीह पुलिस ने सोमवार शाम लोकाई नैनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। एसजीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर 2 गाड़ियों से 829 बोतल अवैध शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को शाम 6:45 बजे लोकायनपुर थाना के पास चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान सफेद रंग की स्कॉर्पियो और होंडई एक्सेंट को रोका गया। तलाशी में आइकॉनिक व्हाइट 375 ml की 189 बोतल, रॉयल चैलेंज 375 ml की 144 बोतल, रॉयल स्टैग 750 ml की 16 बोतल और आफ्टर डार्क ब्लू 180 ml की 480 बोतल बरामद की गई। उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो चालक रोहन कुमार 25 वर्ष सेक्टर 9 बोकारो और हुंडई एक्सेंट चालक मोहम्मद फैजान 22 वर्ष बरबटिया थाना जमुआ गिरिडीह को गिरफ्तार किया गया। धंधे में संलिप्त और लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल एसपी साहब की सूचना के आधार पर एक टीम गठित किया गया है इंस्पेक्टर रोहित कुमार कामात के नेतृत्व में, जिसमें लोकायनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार और एसआई सतीश कुमार, उसके साथ ये आपका अंकित कुमार जो है मनसा डीओपी और सशस्त्र बल है हमारे हैं, सुनील कुमार दास, अनिल रजक, गुरफान अंसारी, प्रदीप कुमार, राकेश कुमार राय, उदय कुमार चौधरी। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ी सफ़ेद रंग का अवैध शराब लादा हुआ लोकायनपुर थाना के क्षेत्र से जो रास्ता बिहार की ओर जाता है उस रास्ता में निकलने वाली। प्राप्त सूचना के आधार पर पूरी टीम है इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन के साथ रोड में थाना के सामने चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में दोनों गाड़ी पकड़ी गई लगभग 6:45 कल 1 तारीख को, और उसमें उसकी विधिवत जब्ती किया गया। दोनों गाड़ी के ड्राइवर जो हैं, जिसका नाम एक का नाम है रोहन कुमार और दूसरा का नाम है मोहम्मद फैजान, दोनों को न्यायिक अभिरक्षा के लिए हम लोग उसको पकड़े और सामानों की तलाशी किया गया, जिसमें आप ये एक सफ़ेद रंग का स्कॉर्पियो जिसका नंबर है BR 08P चमक रहा है, हाँ 8533 है। दूसरा है एक्सेंट का हुंडई कार है, छोटी कार, उसका है JH10 AG 2178। उसके बाद उसमें लदा हुआ शराब जो था, हालांकि इसमें अलग अलग हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन टोटल दोनों गाड़ी से जो प्राप्त हुआ है उसमें 375 ml का मैंने बड़ा सीसी ये आइकॉनिक वाइट उसका 189 बोतल पकड़ा गया है। रॉयल चैलेंज 375 ml मैंने बड़ा सीसी है, इसका 144 बोतल। रॉयल स्टेक का 750 ml का 16 बोतल और आफ्टर ब्लू डार्क 180 ml का 450 बोतल बरामद किया है। इन लोगों को विधिवत हम लोग गिरफ्तारी कर लिए और न्यायिक अभिरक्षा में हम लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जमुआ बाईपास के पास गाड़ी उधर से आया, लोड हुआ और 2000 रुपया इन लोग को दिया गया कि तुम लोग अपना ये झारखंड का बॉर्डर पार करवा लो। तो इन लोग 2000 रुपया बता रहा है और उसमें इन लोग नाम हम लोग को बताया है। तो इन लोग से बहुत कड़ाई से पूछताछ किए तो बताया कि जिस नंबर से इन दोनों को कॉल किया था उसका नंबर हम लोग ले लिए हैं और उस नंबर का हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं, वो कहाँ का है, उसकी गिरफ्तारी का तुरंत प्रयास किया जाएगा। ये शराब बिहार, इन लोग को जानकारी के अनुसार इन लोग जितना बताया उसके अनुसार केवल इन लोग का था कि झारखंड बॉर्डर पार कराना है। उसके आगे अगला टीम लगा हुआ था जिसके बारे में इन लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसा तो एहसास होता है कि एक मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में शराब का अवैध खपत बिहार, हमारे क्षेत्र से बिहार कराना चाह रहा है। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर रोहित कुमार, थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, ओपी प्रभारी अंकित कुमार, ASI सतीश कुमार समेत सशस्त्र बल और चौकीदार शामिल थे। SDPO ने कहा कि गिरिडीह पुलिस अवैध शराब कारोबार पर लगातार निगरानी रख रही है और ऐसे तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
धीमी आवाज से उठती धुन और फिर पूरे विद्यालय में गूंज। हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये धुन। गाना तो मौसम के लिहाज से ठीक लग सकता है, लेकिन गाने का स्थान किसी का निजी घर, सार्वजनिक स्थल या कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, बल्कि गिरिडीह जिले की तीसरी प्रखंड अंतर्गत पीएम श्री उच्च विद्यालय लोकाई नैनपुर का दृश्य था। विद्यालय से गाने की आवाज सुनकर जब संवाददाता उत्सुकता में पहुंचे तो देखा कि दफ्तर में शिक्षक छोटे स्पीकर पर फिल्मी गाने सुनने में मशगूल थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ शिक्षक मस्ती में झूम रहे थे, जबकि क्लासरूम सब बंद पड़े थे और एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। गाना सुनते वक्त जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो सहायक शिक्षक गौतम कुमार गुप्ता भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से विद्यालय में प्रवेश का परमिट मांगा और सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो शिक्षक महोदय चुप हो गए। इंटरटेनमेंट हो रहा है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है क्या? को रोकने का हाँ दिखाइए। नहीं बिल्कुल आप दिखाइए। आप ऑर्डर दिखाइए, हम लोग नहीं घुसे। आप क्लास यहाँ ऑफिस में बैठ के गाना सुनिए, है ना, उसके लिए आदेश लिए हैं। हम लोग घुस गए तो हमें आदेश की जरूरत है। सारा नियम आप ही सिखाइएगा। क्या आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम बताइए। आप कौन है विद्यालय के? सहायक शिक्षक हैं। पूछने पर प्रधान शिक्षक खूबलाल रविदास ने सफाई दी कि कर्मा त्योहार की वजह से बच्चे कम आए थे, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया। मिड डे मील भी नहीं बना, केवल सूखा अनाज दिया गया। मेरा नाम खूबलाल रविदास है। आप प्रधानाध्यापक हैं? मैं प्रधानाध्यापक। बच्चे क्यों नहीं आज विद्यालय में? बच्चा अभी तो बहुत बच्चे आए हुए थे सर, कर्म का त्यौहार लेकर के लड़की लोग अभी जस्ट गई। अच्छा, अभी जल्दी छुट्टी दे। रसोईया लोग आई थी, लगी कम बच्चा है इसलिए बोल सूखा भोजन हम लोग को बिस्कुट वगैरह बांट दीजिए। हाँ बच्चा मैंने अभी बांट कर हम लोग गए। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? हम लोग विद्यालय में 10 टीचर हैं। सभी आए हुए हैं? सभी प्रेजेंट हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम घुसे विद्यालय आपके तो दफ्तर में गाना बजा के सारे टीचर बैठे हुए थे, तो क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे पास वीडियो है। हम तो नहीं सुने सर। मेरे पास वीडियो है। मेरे टीचर बिल्कुल यही ऑफिस में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सारे टीचर बैठे हुए थे और वहाँ गाना बज रहा था। सारे टीचर बैठे हुए थे, गाना बज रहे थे। बिल्कुल। हम तो भक्ति गाना था या तो फिल्मी दुनिया वाला था। दुनिया वाला नहीं होगा सर, कोई भक्ति गाना शिक्षा पर्व से रिलेटेड नहीं। वैसा जानकारी हमारे नहीं थे, लेकिन जानकारी दी हम पूछेंगे। यहाँ शिक्षा पर्व गाना के प्रेयर के समय हम लोग इसी करते हैं, बाकी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस बाबत जब जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा, पूरा मामला गंभीर है, इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी शिक्षक दोषी पाए जाएंगे उन पर शौकोज नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई कमेटी ने मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्लाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर लंबी चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नूतन लाल, संरक्षक डॉक्टर एस.के. डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया समेत अन्य चिकित्सक सिविल सर्जन से मिले और उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया। वार्ता में गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों तक गुणवत्तापूर्ण सुविधा पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सिविल सर्जन ने आईएमए सदस्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में चिकित्सकों की अहम भूमिका है और समय समय पर आपसी संवाद से कई समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाता है। आईएमए ने आश्वासन दिया कि संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में हमेशा सहयोग करता रहेगा। यह मुलाकात स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक साबित हुई। सर इधर देख लीजिए सर, इधर
रेड क्रॉस की सर। डॉक्टर रियाज भी हैं। को बुलाया है, उसमें बहुत सारा चीज़ है कि बिना इनके सहयोग के स्वास्थ्य विभाग नहीं चल सकता है। तो हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। अब जैसे ब्लड का एक हुआ कि हादसा अभी जो कल वाला मामला था, तो ये भी पता चला कि नर्सिंग होम में भी हम सब जगह टंगवा दें कि भाई ब्लड हमारे यहाँ से लेके। एक ये छोटी सी बात, और कुछ बातें उभर के आएंगी और उनको सहयोग अभी तक तो मिला है। जैसे बहुत टेस्ट वगैरह जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवा सकते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसी के संबंध में उसी के संबंध में सब बात करें। तो सर जो ऐसे लोग हैं जिसको ब्लड की जरूरत होगा तो वो कैसे संपर्क करेंगे सर? वो डॉक्टर सोहेल को करेंगे और रेड क्रॉस के अरविंद जी को करेंगे और हमारे यहाँ फ्री मिल जाएगा। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यही हम चाहते हैं कि लोग बाहर पैसा दे के मत आए, डायरेक्टली हमारे पास है। और यदि नर्सिंग होम में भी जाते हैं तो नर्सिंग होम को भी यही बताना है हमको कि आपको जब भी ज़रूरत है तो हमसे ले लीजिए। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। आज उपायुक्त रामनिवास यादव ने संग्रहालय कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निवारण का आश्वासन दिया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों लोग अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। किसी ने जमीन विवाद तो किसी ने पेंशन, राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि बाकी मामलों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों पर अंचल अधिकारियों को तुरंत समाधान का आदेश दिया और फोन पर अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें ताकि आमजन को वास्तविक राहत मिल सके। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार सीधे संवाद का माध्यम है और इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनकर उन्हें त्वरित समाधान देना है। उन्होंने आमजनों से अपील की कि वे मंगलवार और शुक्रवार के अलावा भी अपनी समस्याओं को लेकर संग्रहालय आ सकते हैं और विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, तो वो सिर्फ 18 ईयर्स तक के बच्चे को मिलता है सर। तो हम अगर कराना चाहें तो हम अपने दोनों भाई को करा सकते हैं। एक ये है और एक है कि मेरी बहन है, वो भी 18 प्लस है, तो उसका भी नहीं है। 18 प्लस है वो भी 18 प्लस है। तो मेरे दोनों भाई जो अंदर वो 18 प्लस किसमें है? क्लास कौन सी? वो 12th में। वो साउथ इंडिया खुले और आता नहीं मिलता सर मेरे किए थे 2 साल मिला, उसके बाद फिर अभी तो 18 प्लस में फिर पूरा मिलता लास्ट। हाँ ये सर, हम उसके लिए हम भी अप्लाई किए थे, मुझे भी नहीं मिला। आपको नहीं मिलेगा, प्लस क्रॉस करना है। ये सर पहले भरे थे फॉर्म। हाँ सर, मेरे पे 1 साल मिला था। आपको सबका पावती लेके आना चेक करवा। ठीक है सर, पहले का तो मिल जाएगा अगर भरा था उसमें। हाँ वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, स्कूल का फीस वाला भी। सर फी वाला हम उसके लिए एप्लीकेशन एक लिख देंगे, एक राशन कार्ड के लिए और एक पोस्टर्स पोस्टर्स। सारा लिख के और 6 तारीख को आप ठीक सर, जो डॉक्यूमेंट आपने सारा लिया यही क्या? ठीक सर। ठीक है। कौन सा पैसा मिलता है ये भैया सामान? नो सर, मेरा राशन कार्ड नहीं है। वो राशन कार्ड भी नहीं है? हम उसके लिए फिर बहुत कोशिश की है, पर वहाँ पे जब हम अप्लाई कर किए हैं तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम बहुत बार कोशिश किए हैं, सब बोल रहा है कि लाइन में लगा हुआ है, आपका नंबर आएगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। राशन कार्ड का एप्लीकेशन लिखो, राशन कार्ड का एप्लीकेशन लिखो, स्पॉन्सरशिप वाला जो पोस्टर्स क्या पोस्टर स्कीम वाला भी एप्लीकेशन लिखो। सर पोस्टर स्कीम जो जिसमें 18 साल तक के बच्चों को मिलता है उसके बारे में 2000 में सर उसके बारे में आप जो बोल रहे हैं, मुझे एक बार मेरे स्कूल में बोला गया था, स्कूल नहीं मतलब एक जगह गए थे तो वहाँ बताया गया था, तो हम उसके लिए यहाँ आए थे। तो उसके लिए हमको एक फॉर्म दिया गया था, उसमें हमको सारा डॉक्यूमेंट जो मेरे को लगेगा, उसमें बोला गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम पेपर लगेगा और कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स और बोला गया था। बाबा भाई की दुकान देगा तो फिर वो सब बोला गया था। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जी सर, तो वो हम बोला गया था कि ये सब लगेगा।
और हम जब बनवाने के लिए गए तो फिर नहीं बना, बोला क्या कि जब तक इसका डीसीपीओ होगा ना, डीसीपीओ जैसे मेरे पास तुम्हें आधार कार्ड दे दे तुमको, ठीक है, बाकी का एप्लीकेशन लिखेगी। जिला के शोषित और पीड़ित किसानों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। किसानों का आरोप है कि भूमाफियाओं और दबंगों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्ट अंचल अधिकारी गरीब रैयतों की जमीन को अवैध रूप से दूसरों के नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा रहे हैं। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अंचल अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर बैक डेट से फर्जी हुक्मनामा और केवाला के आधार पर जमाबंदी की जा रही है। इससे गरीब रैयतों की जमीन भूमाफियाओं के नाम दर्ज हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर पार्टी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को आदेश दिया था कि गिरिडीह जिले के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया जाए। कुछ प्रखंडों ने आदेश का पालन किया, लेकिन गिरिडीह सदर, तीसरी और बेंगाबाद के अंचल अधिकारी अब भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। धरना के बाद किसानों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। रजिस्टर 2 लेके रहेंगे, रजिस्टर 2 लेके रहेंगे। गरीबों का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो। गरीबों का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो। पूरे मौजा का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। पूरे मौजा का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह जिला में गरीब रैयतों के जमीन को भूमाफियों के नाम पर रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम कर पीड़ित किसानों का जमीन अंचल अधिकारी छीनवा रहे हैं और यहाँ का जिला प्रशासन जो है, उपायुक्त महोदय जो है, उनको संरक्षण दे रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि किसी भी भूमाफिया का नज़र किसी भी खाली ज़मीन पर पड़ जाता है, भले वो किसी भी जगह का हो, अंचल अधिकारी को मोटा रकम देता है तो बैक डेट से फर्जी हुक्मनामा के आधार पर, फर्जी केवाला के आधार पर उसका रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा देता है और ऑनलाइन रसीद काट देता है। और जब जिसका वाजिब में ज़मीन होता है, असल में जो ज़मीन का मालिक होता है, वो जब जमीन पर चढ़ने के लिए जाता है तो उसको जो है भूमाफिया के गुंडे मार के भगाते हैं। प्रशासन पुलिस के पास भी जाता है तो चूंकि वो भूमाफिया ही पुलिस को पैसा दे देता है, इसलिए पुलिस भी उसके पक्ष में खड़ा होता है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि नहीं भाई, जो ये घुसपैठिया जो प्रशासन पैसा लेकर घुसपैठिया को करवा रहा है, उस घुसपैठिया को रोकने के लिए हम लोगों ने 2020 में आंदोलन शुरू किया और 2022 में हाईकोर्ट गए और माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया कि गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया। लेकिन 4 ब्लॉक को छोड़ के गांडे, बगोदर, जमुआ, गांडे, बगोदर, जमुआ और एक कहाँ है पीरटांड, 4 ब्लॉक को छोड़ के बाकी ब्लॉक में जो है सो रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा। जिले के विधायक, सांसद और वर्तमान सरकार जो बिचौलिए और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देकर और भ्रष्ट अफसर का जो मन बढ़ावा दिए हुए हैं और वन विभाग की जंगल और ज़मीन पर भी कड़ा नज़र लेके और जो उसमें छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, इस पर अगर वो गिरिडीह जिले के पूरे जिले के जो है अफसर को कड़ा से कड़ा निर्देश नहीं देगी। गिरिडीह के जमबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां आपसी विवाद को लेकर मारपीट की गंभीर घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मिलकर परमेश्वर राय पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हालात बिगड़ने पर उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार इस मारपीट की घटना में विजय महला भी घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि टिंकू महला, छोटेलाल महला, गोदमा महला और दीपक महला ने हथियार से हमला किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित परिवार को घर से निकालने की धमकी भी दी। परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने पहले देर रात हमला किया और इसके बाद सुबह दोबारा घर पहुंचकर मारपीट की। लगातार 2 बार की गई इस वारदात से पूरा परिवार भयभीत है और दहशत के साए में जी रहा है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोषियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। लोग आया, गाड़ी गुप्ता किया और हम लोग बोले मेरा घर के द्वार पर गाड़ी नहीं पड़ी, आगे जाइए। तो लोग बोलता हम यहीं करेंगे गाड़ी के वक्त, जिसको जो करना करिए। हम लोग फागू बात था, एक फागू भी था, वो लोग एक बारी सब लूट गया, हम लोग को मारने लगा। जमबाद का हाँ। कौन लोग मारपीट किया है? मल्ला लोग। क्या नाम? मल्ला और सुमन मल्ला, टिंकू मल्ला, विजय मल्ला, गोदमा मल्ला। क्या बोले लोग? क्या बोल रहा था? ये लोग बोल रहा था कि तुम लोग को यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम लोग एक घर अकेले फागू मतलब बाहर निकालो, मारेंगे अभी यहीं। कब उनको कैसे चोट लगा? ये सुबह मामा को कॉल किए, पापा देखने आया था ना, वही मारा। कैसे? पहले लगा लो सब। हाँ। ओकर बाद एक्सीडेंट का तो काल दिन गुड्डू नाम के गलो यादव जी, तो पूरा हमने घर गमा करे लो, तो हमने कहलिए यहाँ काहे हमने झगड़ा करता है। तखन अगनू मलक बेटा के खोजे लगलो मारे, अगनू मलक बेटा पार हो जालो रोडवा में। हमने कहलिए पार हो गई, अरे गुड्डू मलक उधर ढुका दिलिए, गुड्डुआ के घुसा दिलिए। तू सब चल गलो कहलिए गुड्डू यहाँ झगड़ा तो ना करियो, जहाँ लड़ल तहाँ जात। तो गुड्डुआ चल गलो उधर घर। अभी फागू अल तो फागू ज्यादा बोले तो हमने जावा है हमने के हिये गरीब घर के कहते हिये रह गलो ससुराल में, ओकर कोई ना हल तखन हिये रह गलो तो कॉलोनिया दिया तो सब तो कॉलोनी में रह लगलो। तो रह लगलो तो हमें फागू कहल हम खाना खेब, हमरा दे खाना। तो खाना खाए दल के अभी पूरा जितना मलहवे नल से साबुन जाके गाड़ी गुरोज करे लगलो फागू मारे कथी। तो कल के हमारे घरे ना मारल देबो, खाना खाए दिलो, खाना खाई जीतो तो नहीं जा बुझा तहाँ जे करिए, लेकिन हमारे द्वार पर गाड़ी ना पड़ी। पतना कलकत्ता बबलू पूरा मारे लगलो सब। कौन कौन लोग मार रहा था? कौन? विजय मला मारल को, एगो गोदमा में, एक छोटे मला, एक टिंकोली मला, एगो पिंकू मला और सुमन मला और की नाम के भूल जाइए सबके, दीपक मला, मतलब उतना भर के सब। गिरिडीह में शिक्षा विभाग अंतर्गत नव नियुक्त सहायक आचार्यों को आज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाने का आह्वान किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है। उन्होंने नवनियुक्त आचार्यों से पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। विदित हो कि राज्य भर में गणित एवं विज्ञान विषय के सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। गिरिडीह जिले से 5 अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर और बाकी को जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में टाटा पावर ने सौर ऊर्जा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर टाटा पावर के पदाधिकारियों और चैनल पार्टनर ने सौर ऊर्जा के महत्व और टाटा पावर की विशेष योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में टाटा पावर के स्टेट हेड संदीप कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव अभिषेक आनंद और चैनल पार्टनर विकास अग्रवाला ने विस्तृत रूप से सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन टाटा पावर की कल्पना चटर्जी ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सौर ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया और बताया कि टाटा पावर द्वारा लगाए जाने वाले समूचे सोलर सिस्टम पर ग्राहकों को इंश्योरेंस और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी संख्या में मौजूद चैम्बर सदस्यों ने रुचि दिखाते हुए कई सवाल पूछे, जिनका प्रतिनिधियों ने संतोषजनक जवाब दिया। अंत में चैम्बर के महासचिव प्रमोद कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन सौर ऊर्जा को लेकर जिले में नई जागरूकता लाने की दिशा में अहम साबित होगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमें भी नहीं पता रहता है कि मोटर का क्या कॉस्टिंग है, मॉड्यूल का क्या कॉस्टिंग है, बैटरी बहुत ज़्यादा है। तो पर डे सूरज उगने के पहले और सूरज डूबने के बाद आप उसको मोबिंग कर सकते हैं। चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग साइट पे हमारा सोलर लगा है, डैम वगैरह में लगता है या फिर जो पानी वाले एरिया है वहाँ ग्राउंड मोड में 2 चीज़ हो जाएगा। कार ऑफर करता है और कंप्लीट सेटअप भी लोग भेजते हैं। उसका कारण गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत खेल मैदान में झारखंड सरकार द्वारा संचालित खेलो झारखंड कार्यक्रम 2025-26 का 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन और 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने फीता काट कर किया। सभा को संबोधित करते हुए बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्र छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और उन्हें आगे पढ़ाई में भी लाभ मिलता है। इस अवसर पर प्रखंड के कई विद्यालयों जैसे +2 उच्च विद्यालय गांवा, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय मालदा, कस्तूरबा विद्यालय मालदा, उच्च विद्यालय बिरने आदि के छात्र छात्राएं शामिल हुए। मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन कुमार चौधरी, पूर्वी जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान अंसारी, गांवा मुखिया कन्हैया कुमार समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। खेलो झारखंड 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का फीता काट करके शुभारंभ किया जा चुका है। हेलो, ये हमारा जो पहला इवेंट है 100 मीटर बालिका दौड़। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे पर खड़ा काजिम अली हार्डवेयर में खुल गया है सोमानी ब्रांड का हाईटेक शोरूम। जी हाँ, झारखंड के इस बड़े शोरूम में आपको मिलेगा सोमानी का वॉल और फ्लोर टाइल्स, पॉलिश विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स, कवर स्टोन स्लेब, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग के व्यापक उत्पाद। तो हमारे इस बड़े और भव्य शोरूम में आइए, देखिए, समझिए और फिर खरीदिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ जेगुआर कंपनी का भी उत्पाद उपलब्ध है। तो अपने पसंद के डिजाइन और कलर में डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज टाइल्स, मेट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, 3D टाइल्स, राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के लिए शीघ्र पहुँचे। इसके साथ ही स्पा बाथटब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी बाथटब, बाथ इंक्लूजर भी हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ सिंटेक्स ब्रांड का वाटर टैंक, ऑस्ट्रेल का पाइप, विभिन्न कंपनियों का कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन व अत्याधुनिक कमोड भी मिलता है। तो अपने आसियाने को बनाने शानदार, सीधे आइए आपके अपने सबसे पुराने काजिम अली हार्डवेयर प्रतिष्ठान। हमारा पता बरवाड़ी करबला मैदान के सामने गिरिडीह।